अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम हिसाबी तसाउद के मुतालिक चंद मालूमात हासिल कर चुके हैं, जिनमें से एपी का आम फर्क, एपी की मियारी शक्ल और एपी का अनवा रुकन है। तो आज हम हिसाबी तसाउद के पहले यन अरकान का हासिल जमा मालूम करेंगे। तो पहले यन अरकान का हासिल जमा मालूम करने का ज़ाबिता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। यहाँ पर गौर कीजिए, जो हमें पता है Sn का ज़ाबिता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। तो हमें उसे इस तरह से लिख सकते हैं, जो a प्लस a यानी कि 2a को a प्लस a प्लस n-1 इंटू d है। तो यहाँ पर n/2 जो है इंटू a, अब a प्लस n-1 इंटू d जो है वो ap का नवा रुकन है, यानी कि a n है। तो हमें n/2 को 2n/2 इंटू a प्लस l लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे दिखाया गया है किसी एपी में सिर्फ n अरकान है, तब हमें Sn का ज़ाबिता जो है n/2 इंटू a प्लस l हासिल होता है। फिर पहले n मसब्बा सही अदाद का हासिल जमा मालूम करने के लिए हमें देखिए Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन है। यहाँ पर मान लीजिए n इज इक्वल टू n आखिरी रुकन है, a इज इक्वल टू 1 जो पहला रुकन है। तो हमें उसे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a की जगह क्या है 1 है, 1 प्लस l की जगह पर n है, n लिखेंगे। तो हमें n/2 इंटू n प्लस 1 मिलता है। ये Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू n प्लस 1 हो रहा है, यानी n मसब्बा सही अदाद का हासिल जमा हम इससे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल नंबर पहले पर गौर कीजिए। मिसाल नंबर फर्स्ट है 24, 21, 18 जो एपी के कितने अरकान को लिया जाए कि इनका हासिल जमा 78 होगा। तो यहाँ पर पहले 24, 21, 18 अप टू सो ऑन जो एपी में मौजूद है दिया गया है। तो यहाँ पर हमें A1, A2, A3 है। तो पहला जो रुकन है A इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 है, यानी 21 माइनस A2 21 माइनस 24 है, यानी D इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है -3 हासिल हो रहा है। और जो दिया गया है Sn, जो Sn दिया गया है वो Sn इज इक्वल टू क्या है 78 है, और हमें n मालूम करना है। तो Sn का ज़ाबिता लेना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। यहाँ पर n हमें पता नहीं है, n/2 लिखिए। Sn 78 है, 2a जो है 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू d की कीमत -3 है। तो यहाँ पर 78 इंटू 2 n 48 -3n -3 इंटू n -3n -1 इंटू -3 प्लस 3। तो ये 156
6 हुआ। यहाँ पे n इंटू 48 में 51 हो गया, -3n है। तो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। तो यहाँ पर हमसे -3n स्क्वायर को इस तरफ लेकर आने पर वो +3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में यहाँ पर 3 मुश्तरिक निकाल रहे हैं, यानी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 17 माइनस n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब इसके जजर निकालने हैं हमें। तो जजर निकालने के लिए हमें 51 माइनस 17 आना है, यानी कि -4 इंटू -13 जो है 13 4 जा 51, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और -4 माइनस 13 करने से -17 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे दर्ज कीजिए n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो हमें n को मुश्तरिक निकाल रहे हैं। n निकालने पर एक n बचता है, 4 माइनस 13 निकालने पर n माइनस इंटू प्लस माइनस 4 होता है। तो दोनों में मुश्तरिक आ रहा है, ये मुश्तरिक अदद आ रही है। तो n माइनस 4 ब्रैकेट कंप्लीट और बचा हुआ n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। तो n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 13। यहाँ पर n की दोनों ही कदरें सही हैं। अरकान की तादाद क्या होती है यहाँ पे, 4 या 13 होती है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। एक टीवी की कंपनी तीसरे साल में 600 टीवी सेट और 700 सेट 7वें साल में बनाती है, यह मानते हुए कि हर साल टीवी के तैयार होने की तादाद एक मुतय्यन अदद से बढ़ती है। तो मालूम कीजिए पहले साल में बनाए गए टीवी सेटों की तादाद, दूसरा 10वें साल में तैयार किए गए सेट, और तीसरा पहले 7 साल में तैयार किए गए कुल सेट। तो हमें पहले साल में बनाए गए टीवी सेटों की तादाद जो दिया गया है वो तीसरे साल में 600 टीवी सेट, यानी A3 इज इक्वल टू 600 और सातवें साल में कितने हैं, 700 सेट हैं। तो A7 इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पर A3 का A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 और A7 यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को तफरीक करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर हमें माइनस 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 इनके प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, तो -4d इज इक्वल टू -100 हो रहा है। तो ये माइनस साइन क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, बच गया 4d इज इक्वल टू 100 है।
तो D इज इक्वल टू हम 100 डिवाइडेड बाय 4 है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे हैं, 4 5 20। देयरफॉर जो D की कीमत है वो 25 है। तो हम D की कीमत हमें मिल रही है 25। अब उसे D की कीमत को हम इक्वेशन 1 में दर्ज करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 में D इज इक्वल टू 25 को दर्ज करने पर, तो पहली इक्वेशन जो है हमारी a प्लस 2D इज इक्वल टू 600 है। हमें a मालूम करना है, a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600, 50 इधर आए तो माइनस 50 हो जाता है। तो हमें जो a की कीमत है वो क्या मिलती है, 550 मिलती है। तो पहले साल में बनाए गए टीवी सेटों की तादाद जो है वो कितनी है, 550 है। a इज इक्वल टू 550 है। उसके बाद में अब हमें दूसरा सवाल जो है पूछा गया है, 10वें साल में तैयार किए गए सेट। जो 10वें साल में हमने तैयार किए गए सेट मालूम करना है, यानी A10 मालूम करना है। A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D है। तो A की कीमत जो हमें मिली है वो है 550, 550 प्लस 9 इंटू 25। तो 550 प्लस 9 इंटू 25 करने से हमें 225 मिल रहा है। अब इनको दोनों को जमा करने पर हमें A10 इज इक्वल टू 775 हासिल हो रहा है। उसके बाद में यानी 10वें साल में तैयार किए गए टीवी सेट की कुल तादाद जो है वो क्या है, 775 है। 775 हो रही है। उसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पर गौर कीजिए। जो क्या पूछा गया है, देखो, पहले 7 साल में तैयार किए गए कुल सेट, 7 साल में तैयार किए गए कुल सेट जो हैं वो हमें S7 मालूम करना है। यानी पहले हम S1 का जाबिता लीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d है। तो S7 इज इक्वल टू n की कीमत जो है 7 है, 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 a की कीमत है, a की कीमत जो है वो 550 है, प्लस n की कीमत 7 माइनस 1 इंटू d की कीमत जो है वो 25 है, d की कीमत 25। तो 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 550 जो है 1100 हो रहा है, 1100 प्लस 6 इंटू 25। तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 25, 1100 प्लस 25 इंटू 6, 150 होता है, 150। तो अब हमें 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना होता है, 1250
तो तकसीम करने पर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। इसे इंटू करने पर जो हमें कीमत मिल रही है वो 4375 4375 हासिल हो रही है, यानी कि ये यस 7 की कीमत है। यानी पहले साल में तैयार किए गए कुल सेट कितने हैं? 4375 है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 3 पर गौर कीजिए। हिसाबी तसाउत का तीसरा रुक्न 8 और 9वां रुक्न तीसरे रुक्न का 3 गुना 2 से ज्यादा है। पहले 19 अरकान का हासिले जमा मालूम कीजिए। तो जो दिया गया है तीसरा रुक्न 8 यानी कि A3 = 8 है। 9वां रुक्न यानी कि A9 जो है वो तीसरे रुक्न का 3 गुना यानी कि 3 × A3 3 गुना 2 ज्यादा है यानी कि +2 है। तो यहाँ पर जो A9 है उसे A प्लस हम 8D = 3 × A3 की कीमत जो है वो 8 है +2 लिख रहे हैं। A प्लस 8D = 3 × 8 24 +2 है। तो A प्लस D8D = 26 है। तो यहाँ हमें क्या कर रहे हैं? ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमें A प्लस 2D = 8 हो रहा है। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर जो 2 है वो A प्लस 8D = 26 इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे उसे तफरीक कर रहे हैं, माइनस 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 प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, -6D = -18। तो यहाँ पर भी तफरीक माइनस की अलामतें कैंसिल हो गई। D = 18 / 6 6 कम 6 6 3 18। तो हमारे पास जो D की कीमत है वो 3 हासिल हो रही है। उसके बाद में अब जब हमें D की कीमत 3 मिली है तो इक्वेशन 1 में D = 3 को दर्ज करने पर क्या हासिल होता है? देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है हमारी A प्लस जो है वो A प्लस 2D = 8 है। A प्लस 2 × 3 = 8। A प्लस 6 = 8। A = 8 6 इधर आने पर -6 हो जाता है। A = 2 हो रही है। तो हमें दोनों कीमतें मिल चुकी हैं, एक A की कीमत और हमें D की कीमत। तो अब हमें यसन जो मालूम करना है, यन की कीमत जो हमें मालूम करनी है वो है यसन = क्या हो रहा है? n/2 × 2A प्लस n-1 × D है। तो S19 जो है मालूम करना है। तो 19 / 2 × 2 × A की कीमत 2 है प्लस 19 n की कीमत है 1 × D की कीमत जो है वो 3 है। तो अब हमें 19 / 2 जो है 2 × 2 4 प्लस 18 × 3 है। तो यहाँ पे हमें 19 / 2 है 4
प्लस 18 इंटू 3 जो है वो 54 होता है। इसी तरह से हमें 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या होता है 54 प्लस 4 58 है। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18। तो 19 इंटू 29 जो है 19 इंटू 29 है। इसे ज़रब करने पर हमें 551 यानी कि 551 हो रहा है, जो क्या है हमारी S19 की कीमत है। तो यहाँ पर मिसाल नंबर 4 पर गौर कीजिए। एक हिसाबी तसाउत का 7वां रुक्न उसके दूसरे रुक्न का 4 गुना है और 12वां रुक्न चौथे रुक्न के 3 गुना से 2 ज्यादा है। तसाउत मालूम कीजिए। जो दिया गया है वो ये है A7 7वां रुक्न A7 इज इक्वल टू दूसरे रुक्न का 4 गुना यानी कि 4 इंटू A2 है। तो यहाँ पर हमें A7 जो है वो उसे A प्लस 6D इज इक्वल टू 4 इंटू A प्लस D लिख सकते हैं। अब A प्लस 6D इज इक्वल टू 4 इंटू A 4A प्लस 4 इंटू D 4D होता है। तो यहाँ पर 6D माइनस 4D एक तरफ और 4A माइनस A यानी कि A के एक साइड और D को एक साइड ले रहे हैं। तो 6D में से माइनस 4D निकालने पर हमें 2D इज इक्वल टू 3A हासिल हो रहा है। इसे इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद में उसी तरह से उसमें क्या बताया गया है 12वां रुक्न चौथे रुक्न के 3 गुना से 2 ज्यादा यानी 12वां रुक्न जो A12 है वो क्या है चौथे रुक्न के 3 गुना से यानी कि 3 इंटू A4 से 2 ज्यादा है यानी कि प्लस 2। तो A12 को हम A प्लस 11D इज इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 3D प्लस 2 है। तो हमें उसे किस तरह से करते हैं देखो A प्लस 11D इज इक्वल टू 3A प्लस 9D प्लस 2 है। तो यहाँ पर हमें A और D को अलग कर रहे हैं यानी 11D माइनस 9D इधर से प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो गया। फिर इसके बाद में 3A माइनस A प्लस 2 एज इट इज। 11D में से माइनस 9D जाने पर 2D इज इक्वल टू 2A प्लस 2 है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 देखने पर हमें मसावात जो है मसावात 2 में मसावात 1 की कीमत रखने पर 1 की कीमत रखने पर क्या हो रहा है देखो यहाँ पे मसावत जो 2D है 2D इज इक्वल टू 2A प्लस 2 है। जो मसावत 1 में जो हमें कीमत मिली है वो ये है यानी कि 2D जो है वो क्या है 3A है। तो हमें 3A जो है वो यहाँ पर दर्ज करना है। 2D की कीमत क्या है हमें 3A इज इक्वल टू 2A
प्लस 2 है। तो यहाँ पर 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2 है। तो 3a में से 2a जाने पर a इज इक्वल टू हमें 2 हासिल होता है। तो हमें a की कीमत जो हासिल हो रही है वो 2 है। अब उसके बाद में हमें d की कीमत हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। जो d की कीमत मालूम करना है, तो d के लिए हमें कोई भी मसावात को ले सकते हैं, यानी कौन सी मसावात, 1। मसावात जो 1 है वो इक्वेशन 1 में a की कीमत जो है a इज इक्वल टू 2 को दर्ज करने पर, तो हमें क्या है हासिल हुआ, 2d इज इक्वल टू 3a है। तो 2d इज इक्वल टू 3 इंटू 2 है। तो 2d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 एक कम 2, 2 3 6। तो हमें d की कीमत मिल रही है 3। तो हमें इसके बाद में हिसाबी तसाउद यानी कि मतलूबा तसाउद जो है वो a प्लस d, a प्लस 2d अप टू सो ऑन है। तो हमारे पास a और d की कीमतें हैं। a जो है हमारे पास 2 है, 2 प्लस d 3 है, 2 प्लस 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन। तो 2 5, 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 में 2 मिलाने पर 8। ये क्या है, मतलूबा तसाउद है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, और मजीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।